त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होता है तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जो हमारा त्रिभुज PQR में है, तीनों भुजाएं हमारा क्या है, एक समान है। ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अगला दिया है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं दो भुजाएं क्या है हमारा, एक समान है। ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक। अब अगला विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो। ये देखिए इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमारा भिन्न भिन्न है। ये कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। अगला समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण समकोण होता है, एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी समकोण के मतलब होता है 90 अंश। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं एक कोण हमारा कौन सा का है? 90 अंश का है। ये वाला ये कौन सा त्रिभुज हमारा है? तो समकोण त्रिभुज है। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद से हम प्रश्नावली वाले सवाल को हल करेंगे। जो प्रश्न नंबर दिया है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला नंबर दिया है सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमारा यहाँ भराएगा समरूप। क्या होते हैं? समरूप। दूसरा नंबर दिया है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें हमारा भराएगा, पहला दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा काम दिया है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हमारा भराएगा समबाहु त्रिभुज। अगला दिया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं हो। बराबर दिया है, समानुपाती दिया है। यानी पहला में भराएगा बराबर, और दूसरा का भराएगा समानुपाती। अगला दिया हुआ है सभी वर्ग होते हैं समरूप सर्वांगसम। तो समरूप होते हैं, तो आपका भराएगा समरूप। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए।
पहला नंबर दिया है समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां हमारा यहाँ पे ये आकृति और ये आकृति सेम है, समरूप है, एक रूप का है हमारा। ये हमारा बड़ा है, ये क्या हमारा छोटा है। इसमें भी हमारा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, एक ही रूप का है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसमें का दूसरा नंबर दिया है, प्रश्न में पूछा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो हमको इसको बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा चतुर्भुज का आकार का ये त्रिभुज है, क्या हमारा समरूप है? नहीं है, ये समरूप नहीं है। उसी तरह एक और उदाहरण है, यहाँ पे देखिए ये वृत्त है, ये चतुर्भुज है, क्या हमारा समरूप है? तो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसमें देखना हमारा समरूप है या नहीं। तो हम देख रहे हैं समरूप नहीं है। अब देखिए कैसे, ये हमारा जो दिया है ये चतुर्भुज हमारा, और इस चतुर्भुज में यहाँ पर हमारा 90 नहीं दिया है, इसमें 90 दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा समरूप नहीं है। ये यहाँ लिख देंगे, अतः समरूप नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो एक बार में नहीं समझ आया है तो इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, तो और अच्छा से समझ आएगा।